16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन बोरे बंदर से थानों के बीच चली। उधर पूरे भारत में अंग्रेजों के इस कारनामे की चर्चा हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों की सौगात का कर्ज भारत के जंगल अदा कर रहे थे। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए जंगलों को बेतहाशा काटना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही वो समझ गए कि ये बेतहाशा कटाई आने वाले वक्त पर भारी पड़ सकती है, इसलिए जंगलों का कटान नियम अनुसार होना चाहिए। फिर साल 1865 में जर्मन बॉटनिस्ट डाइट्रिच बैंड्रिस ने सुझाव दिया कि भारत में भारतीय वन अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। डाइट्रिच बैंड्रिस के सुझाव पर ही 1864 में देहरादून में फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना की गई। आगे जाकर ये कॉलेज एम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल बना। ये वही स्कूल है जिसे आज हम FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पर जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस FRI में आज वन्य संसाधनों की बड़े बड़े स्रोत होते हैं, वहाँ कभी गेहूं उगा करते थे। सबसे ज्यादा ईंटों से बनने वाली इमारतों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले FRI सीमेंट से नहीं बना, और कैसे अंग्रेजों के बसाए FRI से ही उनके खिलाफ विरोध बम फूटा। टॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग का प्रीमियम हब और टूरिस्ट की पसंदीदा जगह बने FRI की पूरी कहानी और अनसुने किस्से लेकर आए हैं आज हम इस रिपोर्ट में। FRI को देखना ही नहीं, अगर जानना भी है तो देखिए हमारी ये वीडियो अंत तक। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए डाइट्रिच बैंड्रिस के सुझाव पर 1864 में देहरादून में रेंजर्स कॉलेज खोला गया। इसमें जंगलों की सुरक्षा और देखभाल कैसे की जाए उसकी शिक्षा दी जाती थी। इससे पहले अंग्रेज ये शिक्षा लेने के लिए जर्मनी जाते थे। 1864 में जंगलों के सलाहकार के तौर पर इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट का पद डाइट्रिच बैंड्रिस को दिया गया। इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट का काम था कि वो भारत के जंगलों से संबंधी अपनी सलाह ब्रिटिश सरकार को दे। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि FRI की बिल्डिंग में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ तो आज भी वो किस मटेरियल की वजह से मजबूती से टिकी है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि रेंजर्स कॉलेज आखिर FRI कैसे बना। 1864 में सरकार ने रेंजर्स कॉलेज को अपने अधीन लिया और इसका नाम बदलकर एम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल रख दिया। लेकिन छोटी जगह होने की वजह से 5 जून 1906 को इसे देहरादून के चांदबाग में शिफ्ट कर दिया। चांदबाग वही जगह है जहां आज दून स्कूल है। चांदबाग शिफ्ट होने के साथ ही इसका नाम बदलकर FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया। लेकिन कॉलेज में अभी भी रिसर्च के लिए उतनी जगह नहीं थी जितने की जरूरत थी। कुछ सालों तक जैसे तैसे काम चला और आखिरकार 1923 में एक बार फिर FRI को शिफ्ट करने का प्लान बना और चुना गया 450 हेक्टेयर में फैले इस इलाके को, जिसको आज हम न्यू FRI के नाम से जानते हैं। इस सुंदर भवन का निर्माण साल 1923 से साल 1929 तक चला। इसके निर्माण के लिए उस वक्त करीब 90 लाख का खर्च आया था। ग्रीक रोमन शैली में बने FRI का डिजाइन CG ब्लूमसन ने तैयार किया था। इसके लिए ईंटों के बीच सीमेंट की जगह चूने और उड़द की दाल को पीसकर लगाया गया। ये इसलिए किया गया ताकि ये इमारत मजबूती से सालों खड़ी रहे। और 7 नवंबर 1929 को इसका उद्घाटन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने किया। इसके बाद साल 1966 में ICFRE यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन का गठन किया गया, जिसका काम था फॉरेस्ट रिसर्च शिक्षा और वितरण का और विस्तार पर ध्यान देना। साल 1991 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि FRI हमारे लिए क्यों जरूरी है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं FRI में बम का क्या राज है। FRI में भले ही अंग्रेजों का राज था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आजादी का बम तैयार हो रहा था। क्रांतिकारी राम बिहारी बोस FRI में ही काम करते थे। वो यहाँ पे अध्यक्ष के लिपिक थे। इस दौरान वो पलटन बाजार से थोड़े दूर हटकर घोसी गली में रहते थे। 22 दिसंबर 1912 को बोस ने बीमारी के नाम पर काम से छुट्टी ली। छुट्टी लेने के बाद बोस ने सीधे दिल्ली के लिए रेलगाड़ी पकड़ी और दिल्ली पहुंचे। वो दिल्ली एक खास मकसद से आए थे। यहाँ बोस ने 23 दिसंबर 1912 को एक जुलूस में जा रहे वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया।
हमले में हार्डिंग तो बच गए, लेकिन उनका कंधा और बायां हाथ बुरी तरीके से घायल हो गया। अगले दिन बोस वापस देहरादून आए और एफआरआई में अपना बकाया वेतन लेकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सीधे चले गए वाराणसी। फिर वाराणसी में वो कई जगह गुप्त शरण लेके रहने लगे और आखिरकार वो देश छोड़कर जापान चले गए, जहां उन्होंने आजाद भारत के लिए अपनी जंग जारी रखी। प्रेम हरिहर लाल अपनी किताब द दून वैली डाउन टू एजिस में बताते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने मित्रों को यहाँ आसरा दिया। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ के जंगल भी उन्हें मुहैया कराए। इन लोगों के लिए एफआरआई के मुख्य भवन के सामने गेहूं बोया गया। साल 1941 में यहाँ टेक्निकल परीक्षण केंद्र भी बनाया गया, जिसे लड़ाई समाप्त होने के बाद साल 1945 में बंद कर दिया गया। एफआरआई की मेन बिल्डिंग का कुछ हिस्सा ब्रिटिश सरकार ने अस्पताल के तौर पर ब्रिटिश सैनिकों को दे दिया। इस दौरान यहाँ के जंगलों को काफी नुकसान पहुंचाया गया। आज एफआरआई अपनी वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये हम नहीं बल्कि खुद इंग्लैंड के मौजूदा राजा किंग चार्ल्स भी यही बात करते हैं। नवंबर 2013 में जब तत्कालीन प्रिंस एफआरआई पहुंचे तो उन्होंने इसे लंदन के बर्किंघम पैलेस से भी खूबसूरत बताया। एफआरआई की स्थापना वैसे तो वन संरक्षण के लिए की गई थी, हालांकि इसके बाद संस्थान का इस्तेमाल कई तरीकों की गतिविधियों के लिए किया गया। अगर देखा जाए तो आज एफआरआई देश का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। हर्बेरियम का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले संरक्षित पौधों के नमूने और संबंधी डेटा का एक संग्रहालय। इसके साथ ही यहाँ दुनिया भर की वन संपत्तियों के 3,30,000 से भी ज्यादा नमूने हैं। एफआरआई में शोध कार्य हमेशा ही जारी रहता है। शोध के साथ साथ यहाँ आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट ट्रेनिंग भी होती है। इसके साथ ही यहाँ अलग अलग तरीके के म्यूजियम भी हैं। सिल्वीकल्चर म्यूजियम है जो भारत के वानिकी के विकास और उससे जुड़े खतरे को दर्शाता है। टिम्बर म्यूजियम है जिसमें आज प्रसिद्ध और सबसे आम व्यवसायिक लकड़ियों को दर्शाया गया है। साइंस के नजरिए से देखा जाए तो एफआरआई एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इसके साथ ही अगर टूरिस्ट के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ न सिर्फ टूरिस्ट पहुँचते हैं बल्कि बॉलीवुड और साउथ के स्टार के लिए ये मन पसंदीदा शूटिंग की जगह बन चुकी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो चाहे साइंस हो या फिर टूरिज्म, एफआरआई एक अहम भूमिका निभाता है। और ऐसी ही एक अहम भूमिका हरिप्रसाद टमटा ने भी निभाई है, जिन्होंने दलितों को उनका सम्मान दिलाने के लिए कई कार्य किए। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और जानिए कैसे एक शिल्पकार ने अल्मोड़ा और हल्द्वानी के बीच पहली मोटर कार चलाई। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।